हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा आप जानते हैं मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम पढ़ रहे हैं सीआई। तो इससे पहले मैंने सीआई की आपकी 2 वीडियो कंप्लीट कर दी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप अपने चैनल यानी कि रामसे स्टडी पॉइंट पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कुछ और न्यू क्वेश्चंस। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो पहले उन्हें जरूर देख लें, क्योंकि मैंने आपके लिए 2 साल से रिलेटेड यानी कि जो क्वेश्चन हमसे पूछता है कि भाई 2 साल 6 महीने यानी कि इन सब का जो ब्याज पूछता है वो कंप्लीट करा दिया है। आज हम 3 साल के लिए पढ़ने वाले हैं कि 3 साल पर कैसे काउंट करेंगे, है ना। अगर आपसे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाता है तो उसे कैसे काउंट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल है, जैसे आप ले सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ आपको कि 1000 रुपये की धनराशि पर, है ना, 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो आपको 1000 रुपये दे रखा है। 1000 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से हमें 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। कितने साल का? 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो इसे करने के तो बहुत मेथड हैं, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा उससे आप आसानी से कर पाओगे, है ना। मैं आपको और भी मेथड बता दूंगा इसके, जो आपको सही लगे आप वो कर सकते हैं। तो देखो पहले एक बात समझते हैं कि भाई 3 साल का ब्याज काउंट कैसे करेंगे। तो मानो कोई धन ए होता है आपके पास, तो मैंने आपको जो 2 साल का बताया था तो मैंने ये बताया था कि भाई जो पहले साल ब्याज लगता है वो 8% लगता है किसी भी चीज़ का, है ना। ए का 8% आप निकालो तो आपको मान लो 20 रुपये ब्याज मिला होगा। कितना ब्याज मिला? आप कहेंगे भाई 20 रुपये। अब दूसरे साल की बात, अगर यही साधारण ब्याज होता तो हर साल इसी पर लग रहा था, मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज है। अब इस पर भी ब्याज लगेगा और आपके इस पर भी ब्याज लगेगा। तो आप बताओ, अगर इस पर ब्याज लगेगा तो आप कहेंगे भाई उतना ही ब्याज लगेगा बी, लेकिन जब इस पर ब्याज लगेगा तो आप कहेंगे ब्याज कितना लगेगा आपका सी। तो ये पहले साल का ब्याज हो गया, ये दूसरे साल का ब्याज हो गया। अब बात करते हैं हम तीसरे साल की। तो तीसरे साल देखो इस पर भी ब्याज लगेगा, इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा और इस पर। जब आप इस पर लगाएंगे तो आपको कितना ब्याज मिलेगा? आप कहेंगे भाई बी ब्याज मिलेगा। अगर आप इस पर ब्याज लगाएंगे तो है ना डी मिलेगा, इस पर लगाएंगे तो सी। तो पहले इस पर लगाते हैं। अभी तक देखो मैंने सिर्फ इस पर लगाया है। अगर आप इस पर ब्याज लेंगे तो आपको कितना ब्याज मिलेगा? आप कहेंगे भाई सी ब्याज मिल जाएगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? और अगर आप इस बी पर ब्याज लगाएंगे तो इसका भी कितना ब्याज मिलेगा? आपको यहीं सी लिखो। ये लिखने का पैटर्न होता है, क्योंकि ये 2 साल का ब्याज है, ये जो लिखा जा रहा है वो तीसरे साल में आपको मिल रहा है। और आप जानते हैं कि मैंने इस पर और छोड़ दिया, तो इस पर कितना ब्याज मिल जाएगा? डी ब्याज मिल जाएगा। तो बस ये जो है आपके वो तीसरे साल का ब्याज है, ये दूसरे साल का ब्याज है और ये पहले साल का ब्याज है। अब देखो मैं इसे लिख कैसे सकता हूं। आप जानते हैं कि अगर हम 3 साल के टोटल ब्याज की बात करें, 3 साल के टोटल ब्याज की बात करें तो ये कितना हो जाएगा आपका? भाई आप कहेंगे ये हो जाएगा आपके CI। ये कितना हो जाएगा? CI। क्यों हो जाएगा CI? क्योंकि इसमें ये जो ब्याज मैंने बताया था, ये जो B और B दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है? SI। तो इतना ये जो ब्याज होता है वो आपका होता है SI। और अगर हम इस पूरे को काउंट कर लेते हैं तो वो आपका बन जाता है CI। और आप जानते हैं ये जो CCC और प्लस D बचा हुआ है, CCC और ये जो D बचा हुआ है वो है आपका अंतर। कितने साल के CI और SI का अंतर है? वो आपके है 3 साल के। 3 साल के CI और SI का जो अंतर है वो कितना है? आप जानते हैं, इसे हम CCC और प्लस D से दिखा सकते हैं। अब ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि ये अंतर क्यों है। क्योंकि मैंने बताया साधारण ब्याज हमेशा सेम लगता है, तो ये जो BB है वो मूलधन पर लग रहा है, साधारण ब्याज मूलधन पर लगा होता है। और एक बात आप यहाँ और लिख सकते हैं, मैं इसे रफ कर रहा हूँ थोड़ा सा, कि भाई जो 3 साल का CI होगा वो आप एक बार बताओ कितना होगा? 1 2 3 V। और कितने C आ रहे हैं इसमें? आप कहेंगे भाई 3 C आ रहे हैं, प्लस 1 D आ रहा है। बस आपको ये बात याद रखनी है कि जो होगा ब्याज, हम क्या करेंगे, देखो मैं सिर्फ एक ये वाली लाइन बनाने वाला हूँ अपने एग्जाम मतलब सारे क्वेश्चंस में, ये वाली हमें इतना निकालने की जरूरत है ही नहीं। अब देखो मैं इस क्वेश्चन पे अप्लाई करता हूँ इसे, कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। जैसे हमें ये बोला हुआ है कि भाई 1000 रुपये हैं, 10% का मतलब आप जानते हैं कि भाई 1/10 होता है। तो आप बताओ पहले साल कितना ब्याज मिलेगा 1000 रुपये पर? आप कहेंगे भाई 1/10। 1/10 का मतलब समझ रहे हैं आप? 1000 का 1/10 कितना हो जाएगा आपका? 100। यानी कि पहले साल हमें ब्याज 100 मिला होगा। फिर आप जानते हैं ये आ गई बी की वैल्यू है। किसकी वैल्यू आ गई? बी की। अब अगर आप बी पर ब्याज निकालेंगे 1/10 तो वो क्या आ जाएगा? आप कहेंगे भाई सी। तो ये आपका 10 रुपये क्या मिल गया? सी मिल गया। और आप जानते हैं ये सी है, और सी पर भी अगर 1/10 करेंगे तो वो आपको कितना मिल जाएगा? 1 रुपया डी। तो बस इतना ही करने के बाद आप यहाँ से 3 साल का ब्याज निकाल सकते हैं। कैसे? इससे। तो आप जानते हैं इसका 3 गुना होगा, तो आप जानते हैं यहाँ पर 300 रुपये ब्याज मिला होगा, यहाँ पर 30 और यहाँ पर कितना ब्याज मिला होगा? आप कहेंगे भाई 1। यानी कि 331 रुपये आपको टोटल ब्याज मिला होगा 3 साल का। तो हमें बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ये स्ट्रक्चर याद रखना है और उसके हिसाब से ये वाली बात आप याद रखें, है ना, कि बस 3B + 3C + D होता है, वरना आप वैसे भी बनाकर कर सकते हैं। अब देखो और एक और मेथड पढ़ते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, मैं इसे रफ कर रहा हूँ।
जो देखो मैंने आपको बताया था कि हम A% B% भी लगा सकते हैं, है ना, और परसेंटेज के थ्रू भी से कर सकते हैं ना। तो एक तरीका ये भी है कि भाई हम इसे ऐसे कर लें कि भाई 10 से कितना हो रहा होगा, आप कहेंगे भाई पहले साल 11 हो रहा होगा, अब 3 साल के लिए है तो 10 से 11 फिर से करो, इसे 10 से 11 फिर से करो। तो आप जानते हैं कि आपस में होती है मल्टीप्लाई, यानी कि हो जाएगा आपका 1000 रुपये जो होंगे वो 3 साल के बाद 1300 कितने हो जाएंगे, 31। ये आपके 11 का क्यूब है, ये कितने का है, 11 का क्यूब है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, आगे इसका भी यूज़ होगा कि हम इस मेथड को भी अप्लाई करने वाले हैं। तो आप बताओ 1000 से जो धन था वो कितना हो गया, आप कहेंगे भाई 1331 हो गया। कितने का ब्याज लगा, आप कहेंगे भाई 331 रुपये का ब्याज आपका लग गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं ये भी एक तरीका है, ये भी आसान है और वो भी आसान है। वो मैंने आपको बताया है तो आपको लेंथी लग रहा होगा बेशक, तो ऐसे ही है वो भी। देखो अगर आप उसे दिमाग में सॉल्व करते तो आप कहते कि भाई पहले साल 1/10 यानी कि 100 लग रहा होगा, फिर 1/10 यानी कि कितना लग रहा होगा, 10, और फिर एक तो 330 और एक 31। हम उसे माइंड में भी सॉल्व कर सकते थे अगर कैलकुलेशन आपकी सही है ना। अब देखो एक और मेथड जो मैंने आपको बताया था कि भाई A% B% हम कैसे लगा सकते हैं, A% B% प्लस AB% अपॉन 100, ये भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आप जानते हो यहाँ पर जो परसेंट दे रखी है 10, वो कितनी बार के लिए है, तो आप कहेंगे भाई वो है 3 साल के लिए। कितने साल के लिए है, 3 साल के लिए। तो मैंने परसेंटेज में ये बताया है कि अगर आप A% और B% निकालेंगे तो इसका तो 21% आ ही जाएगा। कितना आ जाएगा, 21%। इसके साथ और निकाल लो 10% गुणा 10 गुणा 21/100। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 33.1%। कितना आ जाएगा 33.1%। आप सॉल्व कर लेना। देखो इस जीरो से जीरो कट जाएगा, इसकी वजह से मैंने यहाँ से हटाया तो यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ पे आएगा 33.1%। अभी किसका, यानी कि टोटल जो ब्याज लग रहा है वो 3 साल में 33.1% लग रहा है। और वो किसका लग रहा होगा, आप कहेंगे भाई मूलधन का। तो आप जानते हैं अगर हम 1000 का 33.1% निकालें तो 20% हटाए, एक ये परसेंट जीरो हटाओ, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, तो 331 रुपये आप देख रहे हैं यहाँ पर भी ब्याज आपको मिल रहा है। तो आप ऐसे करो, ऐसे करो, चाहे कैसे भी करो, है ना। आपको कौन से मेथड याद रखने हैं, बस एक ये वाला रख लो, इसकी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है आपको, है ना, इसे लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन हार्ड पड़ जाती है हमें। तो हम क्या करेंगे, इसे समझ लेंगे, और एक जो मैंने आपको भी बताया था कि 3B + 3C + D भी आपका 3 साल का ब्याज होता है। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं। अगला हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 16 से ही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का CI ज्ञात कीजिए यदि मूलधन 43,200 है। आपके पास मूलधन कितना है, आपने कहा भाई 43,200 है। अगर आपका मूलधन 43,200 है तो हमसे पूछा हुआ है 16 से ही 2/3% दर से, इसका मतलब आप जानते हैं 1/6। अब हमसे 3 साल का ब्याज पूछा हुआ, कितने साल का, 3 साल का। तो मैं फिर से वही लगाने वाला हूँ 3B + 3C + D, क्योंकि मुझे पूरा करने की जरूरत नहीं है, पूरा स्ट्रक्चर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम इसका 1/6 करें तो आप जानते हैं 6 सत्ते 42 बचा 1 6 दूनी 12, तो आपको यहाँ 7200 रुपये ब्याज मिल गया। कितना मिला, 7200 रुपये। आप फिर से इसका 1/6 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आप कहेंगे 6 कम 6 6 दूनी 12, 1200 मिला। आप इसका 1/6 फिर से करेंगे 6 तो आपको 200। आप जानते हैं कि ये किस किस की वैल्यू आ गई हैं, आप कहेंगे ये आई आपके B की वैल्यू, ये आई C की, और ये आई आपके D की वैल्यू। तो आप जानते हैं कि हमें इसमें 3 की मल्टीप्लाई करनी है ना, इसमें जोड़ना है। तो देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, यानी कि ये आपका आ गया है ना 21,600। तो आपको यही ब्याज मिल गया। अब इसका भी 3 गुना करना है क्योंकि C का भी हमें 3 गुना करना है, तो 12 3 3600 ब्याज आपको यहाँ मिलेगा। और इसका कुछ भी नहीं करना, आप देख रहे हो सिंगल D है तो हमने D को ऐसे ही लिख लेना है। तो 200 रुपये आपको यहाँ मिल गया। आप जोड़ेंगे 0 6 दूनी 12 14 का 4 हासिल लगा 1 3 और 1 4 और 1 5, तो आपको 25,400 रुपये का क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा 3 साल का। तो आप ऐसे आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये मेथड अब समझ में आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा कि मैंने इसे सॉर्ट किया है ना। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं और उन्हें भी करते हैं ऐसे ही। तो जैसे अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि 5,120 रुपये की धनराशि पर 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का आपको CI बताना है। तो 5,120 रुपये कितना दे रखा है, 12.5% से हमें निकालना है। तो आप जानते हैं 12.5% का मतलब होता है 1/8, और हमें 3 साल का ब्याज बताना है। तो हम वही लगाने वाले हैं कि भाई 3B + 3C + D। पहले आप सीख लो कि भाई हम CI को सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। उसके बाद में और आपको अच्छे अच्छे मेथड लगाऊंगा जो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको पहले समझ में आ जाए कि ना हम कर कैसे रहे हैं ना। क्योंकि अगर मैं वो मेथड लगा दूं इसमें जो एकदम ही मैं आंसर निकालने की कोशिश करूं तो आप कहेंगे पता नहीं क्या क्या करने लग गए हैं,
तो पहले आप क्या करो, सीख लो कि सी आई एक्चुअल में है क्या। तो देखो ये मेथड लगाओ पहले आप, इससे भी कोई हार्ड नहीं पड़ता, आसानी है। तो आप जानते हैं कि हम इसका 1/8 करें, है ना, 12.5%, तो 8 छिंग 48, बचा आपका 4, 8 चौक 32, है ना, 8 चौक 32, तो आपका क्या 640। अगर हम इसका 1/8 और करें तो आप जानते हैं कि ये कितना आ गया आपका, ये आ गया बी, ये था आपका ए, ये हो गया बी। अभी करें तो 8 8 64, तो 80 आ गया। और इसका भी हमने कितना करना होता है, 1/8, तो ये आ गया आपका 10। तो ये हमारा हो गया, तीनों वैल्यू मिल गई, बी सी और डी की। बस आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। तो आप करेंगे, देखो 3 0 आ जाएगा, 3 चौक 12, 3 छिंग 18, 1920, तो आपका ये आ गया। और 8 तियां 24, ये लिख लो, ये आ गया। और ये आपका आराम से ऐसे ही आ जाएगा। तो बस अगर हम किसको जोड़ें तो 4 2 6 और 1 7, आपका ये आ जाएगा 21, यानी कि हमारा टोटल ब्याज कितना आ जाएगा, 2170 रुपये आ जाएगा। अब बताओ, क्या आपको एग्जाम में ये सब लिखने की जरूरत है? बस आपको क्या याद रखना है कि इसका ट्रिपल यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करनी है, इसका भी ट्रिपल लेना है और इसको ऐसे ही लेना है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। अगला हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई 3 वर्ष के सीआई तथा एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो 57 रुपये दे रखा है हमें। तो हमें दे रखा है भाई 3 साल के सीआई और एसआई का जो अंतर है वो 57 रुपये दे रखा है। हमसे बोला हुआ है यदि ब्याज की दर 16 सही 2/3% हो, 16 सही 2/3% का मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब होता है 1/6, है ना, 16 सही 2/3% हो तो वार्षिक रही हो, तो मूलधन आपको बताना है कि भाई मूलधन कितना है। तो देखो जैसे मैंने आपको 6 साल के लिए कराया है, सॉरी 2 साल के लिए, है ना, उसी प्रकार अब हम 3 साल के लिए करने वाले हैं। अगर 3 साल के लिए निकालना है तो आपको मैंने बताया था अगर 2 साल के लिए तो हमसे 6 गुणा 6 मान लेते थे, है ना, 6 गुणा 6। अभी हम कितना मान लेंगे, 6 गुणा 6 गुणा 6, क्योंकि ये 3 साल की बात कर रहा है। अगर 2 साल की बात कर रहा है तो आप 2 के लिए मानो, है ना, 6 गुणा 6 3 के लिए कर रहा है तो 3, 4 के लिए कर रहा है तो 4। अब आप बताओ, हम अपने हिसाब से ब्याज निकालेंगे, है ना भाई, हम क्या निकालेंगे, अपने हिसाब से ब्याज। तो आप जानते हैं अगर हम इसका 1/6 करें तो यानी कि पहले साल हमें ब्याज 36 मिलेगा, दूसरे साल भी ब्याज 36 मिलेगा, और इस पर हमें कितना मिलेगा, 1/6, कितना मिलेगा, 1/6 यानी कि 6 ओनली मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमें 3 साल के लिए बताना है तो आप बताओ उसमें कितने बी होते थे, आप कहेंगे बी होते थे उसमें 3, बी और सी भी आपके कितने होते थे, आप कहेंगे भाई 3 होते थे, तो मैंने सी भी 3 लिख लिए। बार बार आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है। और डी 1 होता था तो आप इसका 1/6 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1। हमसे बोला हुआ है आपको कितना बताना है भाई 3 साल के सीआई और एसआई का अंतर। तो 6 दूनी 12, 6 तियां 18 और 1 आपका कितना आ रहा है, 19। हमारा 19 क्वेश्चन का कितना आ रहा है, 57। तो हमने कहा भाई हमारे हिसाब से 19 अंतर आ रहा है, मैंने आपको बताया था यही अंतर होता है आपका। यही क्या होता है, 3 साल के सीआई और एसआई का अंतर। तो देखो मेरे हिसाब से कितना आ रहा है, 18 और 1 19, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना आ रहा है, आप कहेंगे भाई 57। तो आप बताओ एक रेशियो की वैल्यू 19 तियां 57। अगर 3 आ रही है तो आपको ये 216 है, ये कितना है आपका 216। इसी की कितने से मल्टीप्लाई कर देनी है आपको, 3 से। तो आप जानते हैं 3 छिंग 18, हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 दूनी 6, यानी कि मूलधन कितना रहा होगा आपका 648। तो हमने ऐसे क्वेश्चंस 2 साल के लिए भी किए हैं, अभी हम कितने के लिए कर रहे हैं, 3 साल के लिए। तो हमने वहां पे भी ऐसे ही किया था, है ना, अपने हिसाब से हम निकाल कर देखते हैं कि हमारे हिसाब से ब्याज कितना आ रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से ब्याज कितना आ रहा है ना। बस हमारे हिसाब से 19, क्वेश्चन के हिसाब से 57, एक रेशियो की वैल्यू अगर 3 है तो हमने जो मूलधन माना हुआ है वो कितना माना है, 216। अब ऐसा क्यों मानते हैं, मैंने आपको कल बताया था, ऐसा हम इसलिए मानते हैं, देखो 1/6 हमें यहाँ करना पड़ रहा है, 1/6 यहाँ करना पड़ रहा है और 1/6 यहाँ करना पड़ रहा है, तो 6 6 और 6, ताकि ये कैलकुलेशन आसान हो जाए। आप मानने को तो यहाँ 100 मान के भी कर सकते हैं, लेकिन काटने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं, सेम ऐसा ही। अगला हमें दिया हुआ है कि 14 सही 2/7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के सीआई तथा एसआई का अंतर 11 रुपये दिया हुआ है। कितना दे रखा है हमें, 11। तो सीआई और एसआई का जो अंतर दे रखा है वो इस बार हमें 11 रुपये दिया हुआ है। कितना, 11 रुपये। वही है 3 साल के। तो आप जानते हैं कि 14 सही 2/7% का मतलब मैंने आपको बताया है परसेंटेज में 1/7 होता है। तो बस हमने क्या करना, अपने हिसाब से हम ब्याज देखेंगे और क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। तो आप जानते हैं अगर 3 साल के लिए तो मैं 7 × 7 × 7 3 टाइम से ले लूँगा, तो यहाँ पर आपका कितना जाएगा, 49। तो आप जानते हैं 49 3 बार लिखना है, तो हमने ये सब काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कितना होता है, आप कहेंगे भाई यहाँ होता है 3b। अब 3c लिखना है, तो आप जानते हैं कि इसका 1/7 करेंगे आप,
तो कितना आएगा 7, 7 और ये 7 लिख लो, है ना। और उसके बाद आपको 7 का भी 1/7 करना है, तो आप जानते हैं 1, तो ये आ जाएगा। तो यही तो है 3 साल का ब्याज हमारे हिसाब से, अंतर है ना। क्योंकि अगर हम इसे ऐड कर दें तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा 3 साल का। ये जो होता है मैंने आपको बताया था, ये साधारण ब्याज होता है, और ये जो हो जाता है आपका अंतर होता है, भी मैंने आपको बताया था। तो 7 दूनी 14, 7 21 और 1 22। हमारे हिसाब से जो 3 साल का अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है 22, और क्वेश्चन के हिसाब से 11। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इस 11 को नीचे ले आते हैं और एक रेशियो की वैल्यू बता देते हैं 2। ऐसा नहीं है, हमारे हिसाब से 22 आ रहा है ना, तो बस हमारा ही वाला नीचे जाएगा 11/22, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहेंगे भाई 1/2। तो यहाँ पर हमने जो भी धन निकाला है उसका आपको कितना करना है 1/2, यानी कि ये कितना है, आप कहेंगे भाई ये 343 है, ये कितना है आपका 343, इसी का आपको करना है आधा। तो बस यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि मैं ऐसा क्यों करता हूं कि यहाँ 7 × 7 हम यहाँ क्यों मान रहे हैं, ताकि हमें 1/7 1/7 1/7 कितनी बार करना पड़ रहा है, 3 बार। अगर यही चीज़ हम 2 साल के लिए कर लेते तो हम 7 × 7 मानते, क्योंकि हमें 1/7 यहाँ करना था, 1/7 यहाँ, और हमारा क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाता। लेकिन अभी हमें 3 बार करना पड़ रहा है, तो हम इसे 3 बार के लिए कर रहे हैं। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। अगला हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 वर्ष के CI तथा SI का अंतर 667 रुपये है, यानी कि 567 रुपये है भाई, 567 रुपये है। तो हमसे बोला हुआ है यदि ब्याज की दर 15% वार्षिक है तो 5 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। इस बार हमसे 5 साल का CI नहीं, साधारण ब्याज पूछा हुआ है। तो आप एक बार बताओ कितनी रेट दे रखी है हमें, आप कहेंगे भाई 15%, और 15% का मतलब होता है 3/20 होता है। कितना होता है, 3/20 होता है। हमारे हिसाब से ये है, हमारे हिसाब से ये आ रहा है अंतर, और क्वेश्चन के हिसाब से हम निकाल के देखेंगे। तो अगर 3 साल का है तो आप इसे 20 × 20 मानेंगे, मानेंगे नहीं मानेंगे। तो आप एक बार बताओ, अगर 20 × 20 है तो आप जानते हैं अगर हम इसका 3/20 करें तो देखो इसी का तो 3/20 करना है आपको, तो एक 20 से तो एक 20 कट जाएगा, यानी कि इस 20 से ये 20 कट जाएगा, और ये आपका कितना है, आप कहेंगे भाई ये है 400। ये कितना है आपका 400, तो 4 × 3 = 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 4 × 3 = 1200। तो आपको एक बात बताओ, यहाँ पर इन 1200 का कोई लेना देना है, आप कहेंगे नहीं है, क्योंकि ये 1200 हमारा कहीं यूज़ नहीं हो रहा, क्योंकि हमें यहाँ अंतर दिया है ना कि साधारण ब्याज। तो मुझे ये 12 लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ कुछ लिखने की ज़रूरत है। तो मैंने आपको बताया था कि वो कितना होता है, आप कहेंगे भाई 3B + C होता है ये 3 साल का ब्याज। मैंने अभी तक ये इसलिए नहीं लगाया था ताकि आपको ये बात समझ में नहीं आती। अभी मैंने आपको बता दिया था कि हमें देख रहे हो कि जो ये ब्याज बनाया था मैंने, उसमें 3 C और 1 D था, तो बस हम यहाँ से C निकालेंगे। तो हमने कहा भाई 3/20, तो आप इससे इसको काट लेंगे, इससे इसको कट जाएगा। यहाँ आपका कितना बचा, आप कहेंगे भाई यहाँ 6, 180, 6 × 6 = 18, तो 180 आपका ये आ गया, और इसका भी आपको कितने करना है 3/20। तो आप इस 0 से इसको काट लेंगे, 2 से 9 9 × 27, यानी कि 27 आपका यहाँ पर ब्याज मिल जाएगा। तो आप एक बात बताओ, ये 18 × 3 = 54, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 गुना करना है, तो 18 × 3 = 54, 540 ये हो जाएगा आपका, प्लस 27 3C + D, गलत लिख दिया है वो, 3C + D। अब देखो मैं ये बात आपको बता दे रहा हूँ फिर से, है ना, स्ट्रक्चर से, कि भाई जब यहाँ A था तो ये B और ये C और ये C और ये D था। तो मैंने यही तो बताया था आपको कि यही अंतर होता है। अगर आप इन सबको ऐड कर लेते हैं तो ये 3 साल का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज बनता है, और ये खाली जो B होते हैं वो ऐसा ही होता है 3 साल का, और ये जो होता है यही अंतर होता है 3 साल के CI का। तो मैंने वही तो किया है, देखो मैंने ये C की वैल्यू निकाल ली यहाँ पर, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये B लिखे जाएंगे, तो ये C और ये D मैंने आपको बताया अभी क्वेश्चन में। तो बस 18 × 3 = 54, यानी कि आपका ये कितना हो गया 567 रुपये ब्याज हो गया। हमारे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से भी कितना है 567। तो आप जानते हैं कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, यानी कि जो मैंने यहाँ पर चीज़ें मानी हुई हैं वो एक्यूरेट हैं, क्योंकि एक रेशियो की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो आपको कितना बताना है, आपको बताना है 5 साल का साधारण ब्याज। तो 1 साल का साधारण ब्याज मैंने बताया था B होता है, तो 1200 है अगर 1 साल का, तो आपको कितने साल का निकालना है, आप कहेंगे 5 साल का, यही आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। तो 12 × 5 = 60, तो आपका कितना हो जाएगा 60,000 ब्याज हो जाएगा। तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, 60,000 नहीं, सिर्फ 6,000, 12 × 5 = 60, तो आपका कितना ब्याज हो जाएगा 6,000। तो आई होप आपको ये दिक्कत नहीं आई होगी कोई भी, क्योंकि मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है कि हम ऐसा यहाँ क्यों कर पा रहे हैं ना। तो आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा और आप खुद से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं और फिर देखते हैं।
देखो अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि तीसरे वर्ष का जो CI है वो 40.5 है, सिर्फ थर्ड ईयर का। इस बार हमें तीनों नहीं, सिर्फ थर्ड ईयर का जो CI दे रखा है वो 40.5 दे रखा है। तो बस हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें अपने हिसाब से चेक करना होगा कि हमारे हिसाब से जो CI आ रहा है तीसरे वर्ष का वो क्या आ रहा है। बोला है यदि ब्याज की दर 12% 12.5% वार्षिक है तो आपको राशि बतानी है। तो अगर रेट 12.5% वार्षिक है, इसका मतलब आप जानते हैं 1/8 है, और तीसरे वर्ष का है, इसका मतलब सिंपल सी बात है, हमें अपने हिसाब से 3 साल का ब्याज निकाल कर देखना पड़ेगा। तो देखो इसमें एक मेथड में और लगा सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं लगाएंगे, जरा 1-2 क्लास और ले लो आप, उसके बाद मैं आपको और मेथड बताऊंगा, थोड़े और इजी वाले है ना, इससे शॉर्ट किसी किसी क्वेश्चन में अप्लाई होते हैं, ये सब में हो जाता है। तो इसलिए आप पहले इसे पढ़ें। तो एक बार बताओ, 8 गुणा 8 आपने माना तो आप कहेंगे भाई 1/8 आप करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आप कहेंगे भाई 64 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 3 साल का ब्याज चाहिए, तो हम अभी पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं फिर बात करेंगे। तो आप जानते हैं इस 64 को हमें कितनी बार लिखना पड़ेगा, आप कहेंगे भाई 3 बार, और फिर आप 1/8 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 8 भी आपका कितनी बार लिखा जाएगा, 3 बार। क्यों लिखा जाता है, क्योंकि 3B और 3C होता है, उसके बाद D। तो 8 का आप 1/8 और करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आप कहेंगे भाई 1 आ जाएगा। तो आप बताओ आपके हिसाब से तीसरे साल का ब्याज कितना है, आप कहेंगे ये है, दूसरे साल का ये है, पहले साल का ये है। तो हमारे हिसाब से ब्याज कितना आ रहा है, आप कहेंगे 8 दूनी 16 और 1 17। तो 64 + 17 हमारे हिसाब से ब्याज है, 64 + 17, और क्वेश्चन के हिसाब से यही कितना है, आप कहेंगे भाई 40.5 है। तो 7 4 11 का 1, तो आपके हिसाब से ये कितना आ रहा है, 81। क्वेश्चन के हिसाब से 40.5। आप एक रेशियो की वैल्यू निकालो तो आप कहेंगे भाई 40.5/81 आएगा। तो आप जानते हैं इस 0 से इस 0 को हम यहाँ पर काट पाएंगे, और ये कितनी बार में कट जाएगा, तो आप कहेंगे 5 दूनी 10, 5 चौक 8.40, इसे 5 से काट लो तो 5 8 40, 5 कम 5 और 5 दूनी 10, आप जानते हैं 1/2 बार में। यानी कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है, आप कहेंगे हाफ आ रही है। एक रेशियो की वैल्यू अगर हाफ है तो आपका मूलधन कितना होगा, तो आपसे बोला गया है आपको बताना है, मूलधन ही बताना है ना। तो मूलधन कितना होगा, आपको इसका क्या कर देना है, आधा। तो आप 8 गुणा 8 64 भी कह सकते हैं ना, /2, 2 से काट लो 4 बार में, है ना, क्योंकि हमें करना है आधा। तो 4 चौक 16 का 6, हासिल लगा 4 चौक 4 6 24 और 1 25, यानी कि 256 रुपये जो हमारा होगा वो क्या होगा, मूलधन होगा। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब देखो मैं एक मेथड वो आपको बता देता हूँ जो मैं आपसे कह रहा था, उसे कैसे करेंगे। देखो अगर आपको डायरेक्ट तीसरे साल का ब्याज चाहिए, दूसरे साल का ब्याज चाहिए, तो हम एक और मेथड अप्लाई कर सकते हैं, वो है ये कि भाई 8 से जो धन हो रहा है वो कितना हो रहा है, आप कहेंगे 8 से धन हो रहा है 9। अब कितने साल के लिए ये है, 3 साल के लिए। ये शॉर्ट ट्रिक है, आप कुछ भी कह सकते हो, वैसे तो ये मेथड ही है, मैं मेथड भी बता दूंगा कैसे हो रहा है। तो 8 से कितना हो रहा है, आपने कहा भाई 9 हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं अगर ये 3 साल के लिए तो आपको इसका स्क्वायर करके नीचे लिखना है। तो ये 8 8 64 और ये 9 81 आ गया। तो ये पहले साल का ब्याज है, और ये सीधे सीधे आपका कौन से साल का ब्याज है, तीसरे साल का ब्याज है। अगर आपको यही दूसरे साल का ब्याज चाहिए होता तो आप क्या करते, भाई ये पहले और तीसरे साल का आएगा। अगर यहाँ पर 3 साल के लिए तो आपको स्क्वायर लिखना है, क्या लिखना है, स्क्वायर। अगर ये 4 साल के लिए तो आपको क्यूब लिखना है। तो ये आ गया आपका पहले साल का और ये आ गया दूसरे साल का। आप बताओ ब्याज हो कितना रहा है, आप कहेंगे भाई 8 से 9 होना चाहिए था पहले साल में। तो पहले साल में 8 हो रहा है, आप कहेंगे भाई नहीं 64 हो रहा है। कितना गुना हो रहा है, आप कहेंगे भाई 8 गुना। तो यहाँ वैसे निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है दूसरे साल का, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि दूसरे साल का हम कैसे निकालते। तो हम कहते हैं भाई इसका भी 8 गुना करो, यानी कि यहाँ पर कितना रुपये ब्याज लग रहा होगा, 72। पहले साल में 64, दूसरे साल में 72 और तीसरे साल में 81 रुपये ब्याज लग रहा है। और इसी 81 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, आप कहेंगे इसी 81 की वैल्यू हमें 40.5 दे रखी है। तो अभी आप जानते हैं कि 1/2 गुनी है, कितनी है, 1/2 गुनी है ये। तो बस आपको क्या निकालना है, धन निकालना है। तो आपको पता है ये 3 साल के लिए है, तो धन कितना होता है, 8 गुणा 8 गुणा 8 होता है या नहीं। तो बस आपको भी कितना कर देना है, उसका ही आधा करना है। तो जो आपका भी आंसर आया था वही फिर से आंसर आ जाएगा। तो आप इसे इतनी सी जगह में भी कर सकते हैं, लेकिन कब, जब आपको सिर्फ दूसरे साल का तीसरे साल का ब्याज चाहिए तब हम ये मेथड अप्लाई करेंगे। अगर हमें तीनों साल का ब्याज चाहिए होगा तो हम इसे जोड़ेंगे। तो ये मेथड भी मैं आपको बताऊंगा, है ना, आने वाली वीडियोस में। अगर आपको अभी क्लियर नहीं हुआ है तो आप क्या करें, एक बार फिर रिवाइंड करें और वीडियो को फिर से देख लें। तो आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपको और अच्छा प्रोवाइड कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।